राम राम। बात कुछ समय पुरानी है। मेरा बेटा तकरीबन 9 साल का था। हम अपने कार्यालय के बाहर खड़े थे। तभी कुछ समय पहले शायद किसी व्यक्ति की जेब से कुछ एक पैसे, देखने में तकरीबन 9 से 10 हज़ार रुपये लग रहे थे, गिर गए होंगे। सड़क पर पड़े थे। मेरे बेटे की नज़र पड़ गई। वो मेरे कान में बोला, जैसे बाल बुद्धि है ना, तो बच्चे के भी ग्रह एक्टिव होते हैं। पैसा तो उसको भी मालूम, पापा वहाँ पैसे गिरे हैं, उठा के लाऊं? मैंने कहा नहीं, रुक जा। तो उस समय हमारे कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं हुए। हम उस क्रिया को देखते रहे, ऐसे खड़े हो गए जैसे अनजान व्यक्ति हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ समय तक तो किसी की नज़र उस पैसे पर नहीं पड़ी, लेकिन अचानक से एक व्यक्ति की नज़र उस पैसे पर पड़ती है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि सड़क पर गिरा हुआ पैसा और आपकी नज़र पड़ी, अगर आपने वो पैसा उठाया तो किस चुस्ती और चालाकी से उठाया। कभी उसके ऊपर पाँव रख दिया या वहीं पर खड़े हो गए, ऐसे मुंह पे हाथ फेरा, फिर ऐसे खुजली हुई, नीचे गए, ज़मीन से उठाया, जेब में डाला, किसी को मालूम नहीं पड़ा और चल दिए आगे। ला, अब तो मैं इतना चालाक हो गया, किसी को मेरी चालाकी का पता नहीं लगेगा। ऊपर ईश्वर के कैमरे लगे हुए हैं, है ना, वो तो सब कुछ देख रहा है। तो उस समय तो मेरा बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। घर पहुंचा, बोला, आपने मुझे क्यों पैसे नहीं उठाने दिए? वो आज हमारे हाथ में होते। तो मैंने उससे कहा, पहले एक बात सुन, इस बारे में ना मेरे से भी गलतियां हुई हुई हैं। ये नहीं कि सड़क पर गिरे हुए मैंने पैसे आज तक उठाए नहीं, लेकिन जब तक मुझे ज्ञान नहीं था मैंने उठा लिए। एक बार 1700 था, एक बार 500 था, एक बार 100 था, 50, 10, ऐसे पैसे मिले, सिक्के भी मिले कई बार, तो मैंने उठाए हैं। लेकिन जब गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया इस बारे में, मैंने उसके बाद से कभी भी सड़क पर गिरा हुआ पैसा हो, चाहे गहना हो किसी का, कभी नहीं उठाया। ठीक है, तो वही बात मैं तुझे बताता हूँ। लेकिन गुरुवर का नाम आ गया तो एक श्लोक बोलना चाहूँगा। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरु माता शारदा, कंठ करो प्रवेश। तो गुरुवर कहते हैं कि सड़क पर गिरा हुआ धन, साधारण सी बात है, किसी व्यक्ति का ही गिरा होगा जो वहाँ से गुज़र रहा होगा। हो सकता है वो किसी फैक्ट्री में दिहाड़ीदार हो सकता है वो पैसा किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी में, माँ बाप के इलाज में या खुद की बीमारी में लगना हो सकता है वो पैसा उस व्यक्ति ने कर्ज में चुकता करना हो सकता है उस पैसे से उसने एक महीने का राशन डाल के अपने पूरे महीने का गुजारा करना हो। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम वो पैसा उठा लेते हैं, पहली बात तो ये है कि वो जो पैसा गिरा है तो व्यक्ति के ऊपर मुसीबत तो आई हुई है, तभी वो पैसा गुम हुआ है उसका, है ना। अब वह व्यक्ति अगर समझदार हुआ तो वो ढूंढते ढूंढते उस रास्ते से गुजरेगा जहाँ पर वह निकल के गया था। हो सकता है कि वह उसी जगह पर आकर पूछ ले कि यहाँ पर मेरे पैसे गिरे थे, क्या आपको मिले? और कोई ईमानदार व्यक्ति हो, शायद वह पैसे उठाकर दुकान पे रख ले। और एक जो कहते हैं ना, साधारण तौर पर व्यक्ति वहीं पर पहुंच जाए, बिल्कुल वहीं जगह पर आके पूछ ले तो शायद उसे पैसा मिल जाए। हो सकता है थोड़ा इधर उधर से पूछ ले, वहाँ पर पूछे ही ना, और वह पैसा हम उठा के मान लो अपने पास रख लेते हैं, व्यक्ति हमारे पास नहीं पहुँचता और वह पैसा हमारे पास पड़ा रह जाता है, उसका तो गुम हो गया। तो वो पैसा अब हमारी जिम्मेवारी बन गया क्योंकि हमने उसको हाथ डाला है। अब क्या करेंगे? अगर आपके मन में लालच ना हुआ, एक दया की भावना हुई कि इस व्यक्ति को मिल जाए, मैं कोशिश करता हूँ, तो क्या करेंगे? पुलिस स्टेशन दे देंगे। तो यहाँ पर भी पक्का नहीं है कि पैसा आपका पहुँचे उस व्यक्ति के पास। हो सकता है सरकारी खजाने में पुलिस डिपार्टमेंट वाले जमा करवा दें। हो सकता है वो पैसा आप किसी धर्म स्थान में दान कर दें, है ना, कि अपनी तरफ से सोचे ठीक है प्रभु तुम्हारे घर आ गया, अब तुम ही जानो। हो सकता है वो पैसा आप भूल जाएं, आपके पास पड़ा रह जाए, आप खर्च कर दें।
तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस क्रिया में आप शामिल हो चुके हैं, आपने उस पैसे को छू लिया जो मुसीबत वाला है। अब उसकी मुसीबत हो सकता है कि ग्रह कुछ इस तरह से घूमे कि इसी तरह से हल होनी हो, वो मुसीबत का पैसा बन के गिरना हो और आपने उसको उठाना और आपके शरीर पर वो पैसे की मुसीबत आनी हो। फिर कुछ ही दिनों बाद व्यक्ति सोचता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया। इसीलिए मेरे गुरुजी ने बोला कि कभी भी सड़क पर गिरा हुआ पैसा या गहना अगर तुमको मालूम भी है तो मत उठाओ। आप बस उस घटना के दृष्टा बन जाओ। आप सिर्फ देखो कि क्या घटित हो रहा है, कौन सा व्यक्ति आता है, उठाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ठीक है ना। ऐसा ही तो ईश्वर अपनी इस सृष्टि के साथ करते हैं। घटनाओं को बदलने की कोशिश वो कभी नहीं करते, वो उस घटना में कभी शामिल होने की कोशिश नहीं करते, है ना। वह सिर्फ देखते हैं। इसी तरह से दृष्टा बन जाओ। अब अगर उस व्यक्ति के पास पहुंचना है तो ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं। व्यक्ति का कोई सामान गुम हुआ, वह व्यक्ति उस सामान तक पहुंच गया या उस तक वह सामान पहुंचा दिया गया। ऐसा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, होता है ऐसा भी। और ऐसा भी है कि लाख ढूंढने के बाद भी व्यक्ति को वो चीज़ नहीं मिली, वहाँ तक पहुँच भी गया, हो सकता है उस व्यक्ति को भी मिल लिया जिसने उठा लिया, वो ही सामने से मुकर गया। तो आप उस घटना में अपनी क्रिया को शामिल मत करो, दृष्टा बन जाओ। ठीक है ना, देखने वाले, क्योंकि उसकी मुसीबत आपके गले में आ जाएगी। तो ये बात मैंने अपने बेटे को बताई कि ज़िंदगी में कभी भी बेटा तुम्हें मौका मिले ना, पैसा मत उठाना, गहना मत उठाना। तो यही मैं विचार आपको देना चाहता हूँ कि आप भी कभी सड़क पर गिरा हुआ पैसा और गहना लालच में फंसकर मत उठाना। कभी देखना, अपने आप को याद करना, सड़क पर कोई पैसा गहना गिरा हुआ दिखाई देता है तो कैसे आपके मन में लालच जागती है। दिमाग के घोड़े बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी के दौड़ने लग पड़ते हैं, किस चालाकी से वो पैसा उठाऊं। तो ऐसी कुछ एक घटनाएं हैं जो जीवन में करनी कई बार मुश्किल लगती है, क्योंकि इंसान का जो ये ढांचा है ना, ये लालच से भरा हुआ है। तो दिमाग उस समय चलता नहीं है हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आपको कभी भी पैसा उठाना ही नहीं चाहिए। अब आप बोलो मंदिर दे दिया तो ये तो पुण्य का काम है। भैया आप उस क्रिया में शामिल हो गए ना, आपकी वजह से वो मंदिर में पहुंचा है तो आप उसके हकदार हैं। अब उस व्यक्ति की जो बद्दुआएं हैं वो आपको मिलेंगी। मैं आपको एक और घटना साथ में बताता हूँ। मेरा मित्र था, उसके पैसे का एक बैग गिर गया, उसमें 2000 रुपये थे। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति था। ढूंढने गए, वहाँ तक पहुँच भी गए। किसी व्यक्ति ने कहा कि अभी बैग उठा के वो व्यक्ति निकल गया, आपके पैसे जिसमें थे। हमने ढूंढा, उसको नहीं मिला। तो मित्र के मन में बड़े कुविचार आ गए। उसने बद्दुआएं दे दी उसको कि मैं बड़ी मुश्किल से ये पैसा लाया था, अब मुझे कर्जा उठाने पड़ेगा। तकरीबन सन 2000 की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 24-25 साल पुरानी। तो 2000 की कीमत थी उस समय थोड़ी। तो मन में बड़ा उसके भाव ऐसे आए कि वो तड़फ गया। तो मैं उस घटना को याद करता हूँ, अभी आपसे बात करते करते आ गई। तो वो बद्दुआएं उस तक तो पहुँची होगी ना, उस व्यक्ति तक, तो वो मुसीबत ले गया उसकी। तो कहने का ये मतलब है कि हमें कभी भी सड़क पर गिरा हुआ पैसा और गहना नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है। कई वह कहते हैं लक्ष्मी का अपमान है, सड़क पे गिरी हुई है। अरे भैया ये भोली बातें मत करो। अपमान तो दुनिया में बहुत सारे हो रहे हैं, है ना। आप उन पे आवाज़ उठाओ। ये ग्रहों का जो खेल चल रहा है ना दुनिया में, यहाँ गिरा, उसने उठाया, इसका छीना, अपने पास रखा, उसका हक मार गया, उसके पैसे खा गया, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। धज्जियाँ उड़ा के रख देती हैं व्यक्ति की, धज्जियाँ, उसकी नहीं, उसके ख़ानदान की भी। तो ये राय देनी थी आपको। समझ बहुत कम लोगों को आएगी। लालच से भरा हुआ संसार है, तो फालतू का ज्ञान है, रखना है तो रख लो, नहीं तो छोड़ दो। अगर ज्ञान की तरह आपने इसको लिया है तो इसका लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।